हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए, आखिर बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल की बात करूं तो जैसे हम छोटी मोटी दुकानों से, अपने आसपास के घर की दुकानों से जो हम उधार में सामान लेते हैं और ठीक है, और उसके बाद हम उसे कुछ टाइम बाद पैसा दे देते हैं, लेकिन इसमें कोई लीगल नोटिस नहीं चाहिए होता है या कुछ और कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी होती है। लेकिन बड़े बड़े बिजनेसेस में देखिए क्या होता है कि ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा अमाउंट की होती है कि भाई किसी भी बंदे की गारंटी नहीं है कि वो हमें पैसा ला के देगा या ला के नहीं देगा। इसलिए जब एक सेलर किसी बायर को सामान बेचता है, चाहे वो 10,000 का हो, 20,000 का हो, 50,000 का हो, 70,000 कितने का भी हो, तो जब वो उसे क्रेडिट पे बेचेगा तो वो एक बिल बनाएगा। और वो बिल बनाएगा वो किसके नाम पे बनाएगा? उसके नाम पे बनाएगा जिसने सामान उधार पे खरीदा होगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक बिल है जिसमें लीगली सब कुछ होता है, ठीक है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। वो बिल मान लीजिए 10,000 का अगर सामान उधार खरीदा है तो वो बिल 10,000 का होगा इसकी, ठीक है। इसमें सारी डिटेल्स वगैरह होती हैं और ये भी लिखा होता है कि आपको 2 महीने बाद पैसे देने हैं या आपको 3 महीने बाद पैसे देने हैं या आपको 1 महीने बाद पैसे देने हैं, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है ये। अब इसमें कुछ टर्म्स आती हैं। देखिए, सबसे पहली टर्म है ड्रॉअर। आखिर ड्रॉअर होता क्या है? देखिए, ड्रॉअर वो बंदा होता है जो बिल को बनाता है। अब बिल कौन बनाता है? सेलर बनाता है भाई, सामान बेच रहा है ना वो। तो ड्रॉअर हमारा सेलर हो गया। आप उसका नाम दे सकते हैं क्वेश्चन में। अगर नाम गिवन नहीं हो क्वेश्चन में तो आपको ड्रॉअर लिखना है। अगर क्वेश्चन में नाम गिवन है तो आपको नाम लिखना है, ठीक है। अगली टर्म है हमारी ड्रॉई। अब आखिर ड्रॉई क्या होता है? ड्रॉई वो आदमी है जो बिल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब बिल को कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसने सामान उधार पर खरीदा होगा, मतलब बायर, ठीक है। अब पेई कौन है? पेई वो बंदा है जो पैसे देगा। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा जिसने सामान खरीदा है वो ही पैसे जाके दे, उसके जगह पे कोई और भी जा सकता है ना। तो पे का मतलब होता है वो बंदा जो पैसा हमें ला के देगा। डेज ऑफ ग्रेस। अब मान लीजिए 10,000 का बिल बना, मैंने कहा 2 महीने बाद पैसा लेके आना, मेरे को 2 महीने बाद पैसे दे देना, ठीक है। अब वो 2 महीने बाद आएगा, लेकिन एक शर्त है, 3 दिन का ग्रेस हमेशा काउंट किया जाएगा। तो डेज ऑफ ग्रेस मतलब 3 डेज का हम हर क्वेश्चन में 3 दिन का ग्रेस जरूर लेंगे। अब चाहे वो बिल 1 महीने का हो, चाहे वो बिल 2 महीने का हो, चाहे वो बिल 4 महीने का हो, हमेशा 3 दिन का ग्रेस हम लेंगे मैच्योरिटी डेट पे। अब मैच्योरिटी डेट क्या होती है? जब पैसा देने का टाइम आ जाएगा उसको हम मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपके कुछ केसेस हैं, हम उन केसेस को एक एक करके करेंगे, ठीक है। आज के दिन इस चैप्टर में, आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 केस करेंगे, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में कोई कैलकुलेशन नहीं है, पूरी का पूरा जनरल एंट्री बेस्ड चैप्टर है ये। तो चलिए केस देखते हैं आखिर हमारे कौन से हैं। ये देखिए, जनरल एंट्री ड्रॉअर के बुक्स में भी होगी और ड्रॉई की बुक्स में भी होगी, ठीक है। मतलब जो सामान बेच रहा है वो भी जनरल एंट्री करेगा और जो सामान खरीद रहा है वो भी जनरल एंट्री करेगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग की 2 एंट्री ऐसी हैं जो करनी ही करनी है, लिखनी ही लिखनी है, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें।
मान लीजिए ड्रॉअर है हमारा, उसका नाम है राम, और ये ड्रॉई है उसका नाम है सोहन। ठीक है, राम ने सामान खरीदा, सॉरी, राम ने सामान बेचा था सोहन को उधार पे। ठीक है, तो राम ने एक बिल बनाया, राम ड्रॉअर हो गया, सोहन ने वो बिल एक्सेप्ट करा। ठीक है, तो जो सबसे पहला केस होता है उस केस में, तो पहला केस में कुछ ऐसा होता है कि देखिए हर चीज़ बिल्कुल स्मूथ चलती है पहले केस में। राम ने सोहन को सामान बेचा, सोहन ने वो बिल एक्सेप्ट करा और राम को वापस दे दिया, और जब मैच्योरिटी डेट आई, ठीक है, तो वो मैच्योरिटी डेट पे आके चुपचाप आकर पैसे दे देता है। ये है हमारा पहला केस। ठीक है, स्टार्टिंग की ड्रॉ एंट्री देखिए, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यहाँ पे अगर नाम होगा क्वेश्चन में तो आप नाम लिखेंगे, वरना आप ड्रॉई लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारा सोहन है या जो हमारा ड्रॉई है, उसकी बुक्स में एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। ये सामान सेल करने की एंट्री है, सामान परचेज करने की एंट्री है। उसके बाद क्या होता है भाई, सिचुएशन में सोहन बिल एक्सेप्ट करता है ना, सोहन बिल एक्सेप्ट करता है और फिर वो बिल राम को वापस दे देता है एक्सेप्ट करके। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, ये एंट्री है ड्रॉई से बिल एक्सेप्ट होने के बाद वापस मिलने की। और ये ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, ये ड्रॉई की जनरल बुक में एंट्री होगी। इस एंट्री का मतलब है कि ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट करा है और वो ड्रॉअर को दिया है। समझ में आ गया? ये दो एंट्री तो देखिए होनी ही होनी है, चेंजेस बस इन दो एंट्री के आगे की एंट्रीज में आता है। अब देखिए पहला केस है हमारा, जब बिल मैच्योरिटी डेट तक रखा जाता है तब क्या एंट्री होगी। भाई देखिए सेल हो गई, परचेज की एंट्री हो गई, ड्रॉअर को बिल मिल गया ड्रॉई से, ड्रॉई ने बिल दे दिया ड्रॉअर को। अब इसमें कंडीशन है ना, केस 1 है ये, तो स्टार्टिंग की दो एंट्री सेम होनी है। तीसरी एंट्री में क्या आएगा कि मैच्योरिटी डेट पे सोहन ने पैसा दे दिया। तो भाई पैसा किसको दिया, ड्रॉअर को, तो कैश अकाउंट बढ़ गया डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि अमाउंट रिसीव हुई है किससे, ड्रॉई से। अब भैया ड्रॉई भी तो अपनी जनरल बुक में एंट्री करेगा, वो क्या एंट्री करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारा पहला केस था। ड्रॉअर के अकाउंट में सेल की एंट्री हुई, ड्रॉई ने परचेज की करी, ड्रॉअर ने क्या करा, ड्रॉई से बिल मिल गया, उसकी एंट्री करी, ड्रॉई ने भी एंट्री करी कि बिल उन्होंने दे दिया। फिर जब मैच्योरिटी डेट आता है तो ड्रॉअर को पैसा मिल गया है बिल के बदले में, और ड्रॉई ने कैश दे दिया है बिल के बदले में। ये थी हमारी पहला केस जो बिल्कुल नॉर्मल था। ठीक है, अब अगर हम अगला केस देखें तो अगला केस है हमारा, जब बिल को हम बैंक के पास जाके डिस्काउंट कराते हैं तो हमारी क्या एंट्री होगी। मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग की दो एंट्री वो ही होनी है, बिल खरीदा, सामान खरीदा, बिल एक्सेप्ट करा, हो गया, बिल एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब इस केस में भाई देखो ड्रॉई को कुछ नहीं करना, ड्रॉई को बस बिल एक्सेप्ट करना है और मैच्योरिटी डेट पे जाके पैसा दे देना है। लेकिन जो खेल खेलता है वो ड्रॉअर खेलता है। बिल डिस्काउंट करवाया बैंक से किसने, बिल किसके पास है, ड्रॉअर के पास है। तो ड्रॉअर क्या करता है इस केस में, बैंक के पास जाता है और बिल को डिस्काउंट करवा के आ जाता है। ठीक है, तो ड्रॉई का तो इसमें कोई रोल था नहीं,
तो ड्रॉई कोई एंट्री करेगा नहीं, वो सीधे अपनी ये बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वाली एंट्री कर देगा, क्योंकि उसने बस मैच्योरिटी डेट पे जाके पैसा दे दिया। ड्रॉअर की बुक में क्या होगा, सेल की एंट्री होगी, ये होगी। उसके बाद एक एंट्री होगी, वो कुछ इस तरीके की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट में वो अमाउंट आनी है, मान लो 10,000 का बिल था, 500 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो वो बिल कितने का हो गया, 9,500 का। तो बैंक अकाउंट में 9,500 आएगा, डिस्काउंट जितना हमें मिला 500 रुपये का वो आएगा, और इन दोनों को प्लस करके बिल रिसीवेबल के आगे 10,000 आ जाएगा। इसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी, ड्रॉई में को बस पैसे दे देने हैं। ड्रॉई का कोई रोल नहीं है बैंक के पास जाने का, ड्रॉई को बस अपने पैसे दे देने हैं। चेंजेस बस ड्रॉअर की बुक में था। ये नॉर्मल केस था। ये केस था जब ड्रॉअर बिल को लेके बैंक के पास जाएगा और डिस्काउंट करवाएगा। ठीक है, हमने 2 केस डिस्कस कर लिए हैं। आगे के केस हम अगली वीडियोस में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी है, और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।